क्या बोल रहे हैं 13 में कि भाई प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ये तो हमने 9th में ही पढ़ लिया है। प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो डेफिनेशन ही है। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल नाम का साइंटिस्ट था, उसके ऊपर से नाम है पास्कल। ओके, पूरा नहीं लिखना है PASCAL, सिर्फ PA लिखना है, तो पास्कल। ठीक है, आगे। और ये हमें गिवन है क्या? 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना होता है। 1 पास्कल जो होता है वो कितना होता है? तुम्हें गिवन ही है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना होता है। तो देखो, ये न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट। ये मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया का यूनिट। तो हो गया ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ओके, यहां तक तो क्लियर है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज दिस मच। अब देखो, हम सोचेंगे ये कैसा मास गिवन है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है? ये सी है ऐसा समझो, और सी लेवल पर कोई एक कंटेनर है। ये कंटेनर में एयर भरी हुई है, लेकिन ये कंटेनर का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंटेनर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया, और उसमें जो मास है वो गिवन है। कितना है? दिस मच, 1034 ग्राम। सो हमारा मास एक्चुअली कितना है? मास। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट एरिया, वो कितना गिवन है? 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, आगे कहां गया? ये रहा। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। क्या? पास्कल में प्रेशर कैलकुलेट करो। ओके, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू दिस। तो हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। 1 न्यूटन, अभी 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स आ गया। ओके, तो फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स होता है तुम्हारा वेट। फोर्स और वेट सेम ही है, और अदरवाइज वो ना पता हो तो फोर्स इज इक्वल टू ma लिखते हैं हम, और mg लिखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करने हुए, तो mg लिख सकते हैं। डन। ओके, ये mg को ही वेट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू वेट, क्योंकि वेट का यूनिट भी न्यूटन है और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। डन। सो फोर्स इज इक्वल टू हो गया क्या? mg। तो फोर्स तो मिल गया तुम्हें, m इंटू जी, वही यहाँ पे लिख दो। ये न्यूटन है ना, फोर्स किसका यूनिट है? न्यूटन का, तो इसका भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। सो ये 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या है? m इंटू जी। तो m कितना है? m इंटू जी, m कितना है? 1034 डिवाइडेड बाय, ये कितना आया? ग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू mg है, F इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या होगा? ये जो गिवन है वो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गिवन है ना तुम्हें, मास। और g का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जो है वो लिखो। ओके, फिर कन्वर्ट करना है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इतना है अभी। ओके, चलो। सो 1 इंटू एफ की जगह, मतलब 1 न्यूटन की जगह हम ये सब लिख सकते हैं। m की जगह हमने लिख लिया 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर g की जगह हम लिखेंगे, तो g कितना है हमारा से? 9.8, और उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो पूरा लिख लिया, F इज इक्वल टू mg, मतलब पूरा न्यूटन आ गया। डन, पूरा न्यूटन आ गया। और नीचे और क्या? ये पूरा न्यूटन लिखा है हमने, हाँ, m इंटू जी। तो ये m लिखा हमने और ये g लिखा, तो न्यूटन आ गया। अब नीचे और क्या है? मीटर का स्क्वायर। नीचे और क्या है? मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि वहां पे कुछ करना ही नहीं है। तो मीटर का स्क्वायर। डन। ओके, अब तो देखो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू दिस मच है। ओके, हाँ, मतलब कि 1034। अब ये ग्राम में है, तो मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? केजी में। मुझे किस में चाहिए? ऐसा यूनिट तो केजी है ना, सो केजी में चाहिए। तो क्या करेंगे? 10⁻³ तो ये केजी में आ गया।
डन। फिर केजी में आ गया इनटू 9.8, ये तो मीटर ही है, एसआई में ही है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, एसआई यूनिट लेंथ का सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10⁻², और दूसरा 10⁻², मतलब 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर तो है ही, इनटू सेकंड का स्क्वायर, इतना है। डन। ओके, ये सारे यूनिट कन्वर्जन कर लिए हमने। अब हमने क्या बोला था कि भाई पास्कल प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और फोर्स क्या है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर। अब ये न्यूटन क्या है, m इंटू जी, तो m क्या है, kg, इंटू जी क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरे के पूरे को तुम क्या लिख सकते हो, पास्कल। क्यों, पास्कल इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। अभी न्यूटन का m इंटू जी, फोर्स का m इंटू जी, तो m kg और g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर तो है ही, तो ये पूरे की जगह तुम लिख सकते हो पास्कल। तो देखो हमारे पास वही तो है, kg इंटू मीटर, kg इंटू मीटर, ओके, अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया, ओके। तो पास्कल हमने लिखा, यहाँ पे क्या है, पास्कल प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या है, न्यूटन, ओके, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। अभी न्यूटन को हमने क्या लिखा, न्यूटन को लिखा m इंटू जी, तो m कितना है, kg, और g कितना है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है, मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है ना, क्योंकि हमें मास किस में गिवन था, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ऑलरेडी गिवन था, तो दूसरी बार गिनने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये हम डायरेक्टली कैंसिल कर दे तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पर तो है ही, तो ये हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा पास्कल में ही, तो बस दैट्स इट, इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, ओके। सो 1034 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, पास्कल। ये प्रेशर मिलेगा, ये क्या मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस मच। तो कितना हो जाएगा वो, 1034 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁴, तो हो जाएगा 101,332 पास्कल। ये क्या मिला हमें, प्रेशर। डन, आया समझ में, यूनिट कन्वर्जन है सिर्फ। फिर से एक बार क्विकली बता देता हूं क्या किया हमने, हमें गिवन था सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गिवन थी, क्या, मास बाय एरिया गिवन था, कितना है वो, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतना गिवन था, और हमें बोला कि प्रेशर कितना है, ऐसा ही बोला। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया, ओके। फोर्स क्या है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, डन, डिवाइडेड बाय एरिया, डन। मास बाय एरिया हमें गिवन है, तो मास बाय एरिया लिख दो 1034, यही है मास बाय एरिया, और उसका यूनिट लिख दो, क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम ले रहे हैं जी, तो जी क्या है, 9.8, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डन। अब ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करना है, तो ये जहां जहां ना हो वहां करना है, तो ये 1034 ग्राम है, तो एसआई में करेंगे ग्राम का, केजी तो 10⁻⁻3, तो ये बन गया केजी, डिवाइडेड बाय यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मीटर में 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा, इनटू ये तो पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही है, क्योंकि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली 1034 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ इंटू 9.8, इतना हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका यूनिट क्या बैठेगा, यूनिट बैठेगा केजी, ओके, और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर,
डन। ओके, सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, तो ये पूरा क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये क्या हो गया न्यूटन, और ये नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या है पास्कल। डन। तो बस इतना कैलकुलेट करो, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया 101,332 पास्कल। अंडरस्टूड, समझ में आया। हमें मास बाय एरिया गिवन था, ये रहा। प्रेशर ढूंढना है, प्रेशर की डेफिनेशन फोर्स बाय एरिया, फोर्स की डेफिनेशन से मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया की जगह एरिया, मास बाय एरिया गिवन है वो लिख दिया, एक्सेलरेशन तो वो भी लिख दिया 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यूनिट कन्वर्जन किया, ग्राम का केजी में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻3, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻4। ये ऑलरेडी एसआई में ही है तो कुछ किया नहीं, ये सबको एक साइड में लिख लिया, केजी मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखो केजी मतलब मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या पास्कल, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा पास्कल में आएगा। अंडरस्टूड, आया समझ में, पक्का श्योर ना? इतना रखते हैं तो आज